हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्यूब, है ना। घन निकालना सीखेंगे। देखिए, तो क्यूब, इससे पहले हमने स्क्वायर देखा था, अभी हम देखेंगे क्यूब निकालना, है ना। ये थोड़ा स्क्वायर निकालने से थोड़ा डिफ़िकल्ट इस मायने में होता है कि ये क्यूब होता क्या है, किसी भी संख्या को 3 बार खुद से गुना करना है। जैसे 1 का क्यूब 1 गुने 1 गुने 1, ये नहीं दिख रहा है ना। देखिए, जैसे 1 का क्यूब निकालना हो, यहाँ से दिख रहा है। 1 का क्यूब निकालना हो तो देखिए 1 को 3 बार खुद से ही गुना करना है, 1 गुने 1 गुने 1, तो ये हो जाता है 1। 2 का क्यूब निकालना हो तो आप क्या करते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8। किसी भी यानी घन आपसे पूछते कि क्या होता है, क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है ना, तो आप क्या बोलेंगे कि किसी भी संख्या को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना। 3 बार खुद ही मल्टीप्लाई होना है, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही उसका क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। जैसे 2 का क्यूब 8 है ना, इसको सिंबल में पावर 3 देते हैं। देखिए 3 का क्यूब हो जाएगा 27, है ना। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब कितना होगा 125, 6 का क्यूब 216। देखिए, अब यदि आपको याद नहीं रहता तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको निकाल लीजिए। देखिए 7 का क्यूब 343, है ना। उसी तरह 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। समझ में आ गया। अब क्या है कि 11 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, है ना। कि 11 का स्क्वायर, इसके आगे स्क्वायर निकालना थोड़ा कंपेयर टू स्क्वायर, क्यूब निकालना थोड़ा क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई भी संख्या क्या होता है 3 बार मल्टीप्लाई होता है। पहले उसका स्क्वायर निकालिए, फिर उसी संख्या से फिर से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाता है, थोड़ा संख्या बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो अब इसीलिए हम यहाँ से सीधा ट्रिक पर ही आते हैं कि 11 का क्यूब कैसे निकालेंगे। देखिए 11 का क्यूब हम कैसे आसान तरीके से निकालते हैं, मेन आपको यहीं से सीखना है। ये तो आप कोई भी कर लेगा, यहाँ से सीखना है। 11 का क्यूब निकालना हो तो क्या कीजिए, अब अभी जो ट्रिक बताएंगे वो बता रहे हैं इसलिए क्या कि जब दोनों अंक क्या हो, समान हो, कोई भी संख्या हो और उसका हमको क्यूब निकालना हो और उन दोनों अंक क्या होना चाहिए, यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। जैसे 11 है तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब निकालने के लिए जो भी है उसका क्यूब लिखेंगे। जैसे देखिए 1 का क्यूब 1 1 1 1, ठीक है। जो अंक है बराबर वाली अंक जो 1 1 जैसे है, तो 1 का क्या लिखे यहाँ पे, क्यूब लिखे हैं। अब 1 का क्यूब 1 1 1 लिख दिए। अब बीच वाली जो 2 संख्या है, किनारे वाला ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, उसका दुगुना लिख लीजिए। ध्यान से देख लीजिए उसका क्या लिखना है। जैसे 1 है तो 1 का दोगुना क्या हो जाएगा 2, और फिर इस 1 का दोगुना 2। अब क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, यानी 11 का क्यूब आपको कितना हो गया, 1331, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा, अब अगला देखते हैं और अच्छा से इसको समझ लेते हैं। 22 का क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखिए 22 का क्यूब किसी को याद भी नहीं रहता है। 22 का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 2 का क्यूब लिखेंगे। हमने बताया कि एक जो संख्या अंक है, वो जो संख्या बराबर अंकों वाली 2 है, उसमें जो अंक है, जो भी अंक है, जैसे यहाँ 1 1 है, 2 2 है, तो 2 का हम क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। 2 का क्यूब 8 8 8 8। अब 8 का दुगुना 16, 8 का दुगुना फिर 16। अब देखिए इसको जरा ध्यान से देखिए, ये तो इजी था, इसमें क्या करना है ना। इसको ध्यान से देख लीजिए कि जोड़ना कैसे। देखिए 8 और 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24। 24 का यहाँ 4 लिखना है ना। और 2 हासिल में, फिर 16 8 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 8 और 2 10। ये देखिए हो गया इसका क्यूब, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, इसको गुना करके भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं। आपका 22 का क्यूब इतना आएगा, है ना। अब देखिए 33 का क्यूब कैसे निकालेंगे। मैंने क्या कहा कि जिसका भी क्यूब निकालना हो क्या करना है,
उस अंक का बराबर वाले अंक का क्यूब लिख देना है। देखिए 27, 27, 27, ये 27। अब बीच वाले संख्या का क्या करना है, दुगुना कर देना है। इस दोनों का क्या कर देना है, दुगुना कर देना है। क्लियरली दिख रहा है ना। अब देखिए क्या करना है, 27 का 7 है ना, 27 के बदले कितना लिखेंगे, 27 का 7 हासिल 2। और देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए 27 तिया होता है 81, 27 तिया 81 और 2 82, 83 के 3 हासिल 8, 27 तिया फिर 81 और 8 89 के 9 हासिल 8, 27 और 8 कितना हो गया 35। देखिए निकल गया 33 का क्यूब। इस देखिए कितना आसान तरीका है। ऐसे यदि हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा और निकलेगा भी नहीं। पूरे मैथ में एक ट्रिक ऐसा होना चाहिए कि आपको जोड़ना क्या है, कि हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। जोड़ना हमेशा क्या होता है, आसान होता है। इसीलिए कोई भी ट्रिक यदि प्लस पर आधारित है तो वो ईजी बन जाता है। अब देखिए 44 का क्यूब यहाँ देख लेते हैं। देखिए 44 का क्यूब, 44 का क्यूब निकालेंगे। देखिए 4 का 64 क्यूब, 4 का 64, 64, 64। जब जब ये संख्या बढ़ती जाएगी ये थोड़ा नंबर बढ़ती जाएगा, इसका क्यूब भी है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। देखिए 128, 128 इसका दुगुना हमने लिख दिया। अब देखिए 64 का क्या लिखेंगे, 4 हासिल 6 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, ये वाला, ये इसको इसको इसको, तो देखिए 8 और 4 12 और 6 18 के 8 लिख देंगे। 18 के 8 हासिल 1। अब 6 और 1 7 और 12 7 19 को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए 9 4 13 और 8 22, सॉरी 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। 21 का कितना हो जाएगा 1 और हासिल 2। अब इसको आराम से जोड़ लीजिए। देखिए 12 और 6 18 और 1 19 और 2 21, 21 चला जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 4 और 1 5 और 6 और 2 8। देखिए इसका आप मिलाइएगा तो इसका स्क्वायर यही होगा। इसमें जो आसान तरीके से हम जोड़ते हैं, जो जनरली जोड़ सीखते हैं, उस तरीके से नहीं करना है, इसको स्पेशल तरीके से जोड़ना है ना। तो इसको ध्यान से समझ लेना। अब देखिए 55 का क्यूब, हम इसीलिए अब सारे बता रहे हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए 55 का क्यूब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 का क्यूब लिखेंगे 125, 125, 125 और 125 है ना। अब इसका दुगुना 250, इसका दुगुना 250। देखिए मुझे प्रैक्टिस है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। आप 1-2 बार क्या करेंगे, आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए और फिर खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये ट्रिक 1-2 बार के प्रैक्टिस में समझ में आएगा और फिर आप आसान से क्या कर सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, है ना। ये प्रैक्टिस के ऊपर ही है। पूरा मैथ क्या है कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना ही आपको अच्छी तरह से समझ में आते जाएगा, है ना। इसीलिए आप देखते हैं। देखिए 125 के बदला में हमें लिखना है 5 और हासिल 12। अब देखिए 250 और ये कितना हो जाएगा, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए 5 और 2 7 के 7 हासिल कुछ नहीं। अब देखिए 12 और 25 कितना हो जाएगा 37 और 1 38, इसको यहाँ पर ले आना है। अब देखिए 8 और 5 13 के 3 हो गया, हासिल 1 हो गया। 8 5 13 के 3 हासिल 1। अब देखिए 12 और 3 इसको जोड़ लीजिए, 25 और 12 37 और 3 40 और 1 41, ये 41 आ जाएगा यहाँ पे, दिख रहा है ना। अब देखिए 41, अब इसको 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 4 और 2 6 और 1, ये हो जाएगा आपको क्यूब। देखिए कितना नंबर, ये बड़ी नंबर है 55 और उसका क्यूब देखिए हम कितने आसान तरीके से निकाल दिए। एक और नंबर हम देख लेते हैं। जैसे देखिए 66 का क्यूब निकालना हो तो देखिए, इसलिए ये हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम स्क्वायर निकाले थे तो उसमें हमने क्या किया था, 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर लिख लिए थे। उसी तरह से हम यदि क्यूब निकालेंगे तो आपको 1 से 10 तक कम से कम आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे के ट्रिक में यूज कर सकते हैं। देखिए 66 का क्यूब निकालना है तो उसी तरह 216, 6 का क्यूब, फिर 216, फिर 216, फिर 216 लिखेंगे। अब इसका दुगुना कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 432, ये 432। ठीक है। अब देखिए 16 के 6, सॉरी 216 है तो उसके बदले में कितना लिखेंगे 6 हासिल 21, यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए 6 और 1 7 और 2 9, हाथ में कुछ नहीं। देखिए अब इसको जोड़ना है तो 21 और 2
23 और 3 26 और 40 कितना हो जाएगा? नहीं ऐसे नहीं जुड़ रहा है तो देखिए ऐसे जोड़ लीजिए। 6 1 7 2 9 हो गया, 2 और 1 3 और 3 6, ये यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1 3 1 3 4 और 2 6। अब इसको फिर से जोड़ लीजिए, देख लीजिए। अब देखिए 6 6 12 और 2 14 के 4 हासिल 1 है ना, और 6 और 1 7 और 1 8 3 11 के 1 हासिल 1 और 2 और 1 3, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 6 1 7 3 1 4 और 2 है ना। यदि आप दूसरे विधि से भी क्यूब जानते हैं और इस विधि को भी सीख लीजिए तो आपके लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगी। कई तरीके से आपको पता है, जो फिर आपको आसान लगे उसी तरीके को अपनाइए। मुझे तो देखिए ये आसान लग रहा है, कितने देर में आप निकाल गया है ना। और यदि हम इसको गुना करके निकालें तो फिर गलती भी होने की संभावना है। और ये ट्रिक ऐसा है कि इसमें हम केवल प्लस ही करना है। और मैथ में क्या कॉन्सेप्ट है कि प्लस करना ईजी होता है ना, इसीलिए हमने इसको। अब इसके आगे आप प्रैक्टिस कीजिएगा 77 का है ना, 88 का, 99 का। देखिए इस सब का, ये तीनों को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप क्या कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, खुद बनाइए। और यदि कुछ डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए है ना, और कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसी के अनुसार फिर हम इसको फिर से कवर करेंगे या फिर कोई और ऐसा वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपका सारा क्लियर हो जाए है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वैसे नंबर जो कि किससे शुरू हो रहे हैं? 1 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। 1 से जिसका दहाई अंक 1 है, जैसे 12 13 14 है ना, ये कहाँ तक? 19 तक का क्यूब कैसे निकालेंगे आसान तरीके से, ठीक है ना। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या है? 1 है, यानी 1 से शुरू हो रहा है, उसका हम क्यूब, ये दिख रहा है ना, उसका क्यूब देखेंगे है ना। आइए शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा अलग है, जो हमने ट्रिक सीखा था। देखिए 11 का हमने सीख रखा है, अब हम 12 13 ये सब देखिए ये सीख रखे हैं ऑलरेडी। अब हम ये कवर करेंगे है ना, यानी जिसका शुरू का अंक क्या हो? 1 हो, माने दहाई के स्थान पर क्या हो? 1। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हमने इसका शीर्षक लिखा है। ये टाइप 2, इससे पहले वाले को आप टाइप 1 मान लीजिए। अब देखिए इसमें हम इसको डिजिट 1 कहेंगे है ना, और इसको क्या कहेंगे? डिजिट 2। अब क्या करना है, ये ट्रिक क्या कहता है कि डिजिट 1 को ज्यों कहता हूँ लिख दीजिए। देखिए 1 लिख दिए, फिर डिजिट 2 को भी ज्यों कहता हूँ लिख दीजिए, फिर डिजिट 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, और डिजिट 2 का फिर क्या लिख दीजिए? क्यूब लिख दीजिए। समझ में आ गया? पहले डिजिट को लिखना है, फिर दूसरे डिजिट को ज्यों कहता हूँ, फिर दूसरे डिजिट का स्क्वायर, फिर दूसरे डिजिट का क्या लिखना है? क्यूब लिखना है ना। अब क्या करना है? सेम पहले वाले ट्रिक की तरह कि बीच वाले जो दोनों संख्या है उसको क्या करना है? 2 गुना करना है। तो देखिए 4 का 2 गुना 8 और 2 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए ये 8 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 4 और 2 6 और 1 7 और 1। देखिए 12 का क्यूब आप निकालेंगे तो यही आएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, जो उसको कन्वेंशनल मेथड से निकालेंगे, जो हम क्लास 8 में सीखे हैं कि 12 को 12 से गुना करें 144, फिर उसको 12 से गुना कीजिए, यही आएगा। लेकिन ये आप ये एक और विधि सीख लीजिएगा ये ट्रिक की, तो बहुत ही आसान तरीके से और नंबर के लिए निकल जाएगा। देखिए 13 का देखते हैं। 13 का क्यूब देखिए क्या बताए थे कि फर्स्ट डिजिट लिख लेना है 1, सारे में 1 ही है फर्स्ट डिजिट, उसी का हम देख रहे हैं। 3 सेकेंड डिजिट लिख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है? सेकेंड डिजिट का स्क्वायर, सेकेंड डिजिट का क्यूब लिखना है। फिर बीच वाले का क्या करना है? 2 टाइम्स कर लेना है, डबल। तो 9 का 2 गुना 18, 3 का 2 गुना 6। अब 27 का 7 लिखना है, और 18 और 9 27, 27 में ये 2 जोड़ देना है। 27 का 7 ही लिखना है, 2 यहाँ हासिल है ना। 18 9 27 और 2 29 के 9 हासिल, 2 यहाँ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 6 और 3 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। ये देखिए 13 का क्यूब निकल गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 14 का क्यूब, तो क्या करेंगे? फर्स्ट डिजिट लिखेंगे 1,
सेकेंड डिजिट लिखना है 4, सेकेंड डिजिट का स्क्वायर करना है 16, सेकेंड डिजिट का क्यूब करना है 64, है ना। उसके बाद इसको क्या करना है, 2 टाइम्स करना है। तो 2 टाइम्स तो 8, 4 का दुगुना 16 का 32। अब क्या करेंगे, 64 के 4 हासिल 6। देखिए 16 तिया 48 और 6 54 के 4 हासिल 5, 8 4 12 और 5 17 के 7 हासिल 1, 1 और 1 2। देखिए निकल गया 14 का क्यूब। अब देखिए 15 का क्यूब, 1, सेकेंड डिजिट लिखना है 5, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब लिखना है। तो और बीच वाले का उसी तरह दुगुना, 25 का दुगुना 50 और 5 का दुगुना 10। अब 125 का क्या लिखना है, 5 और हाथ में 12 हासिल 12 करना है कैरी। और देखिए 50 और 12 75 और ये कितना हो जाएगा 2, 77 और 10 87। इसको सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 87। 87 का 7 हासिल 8, 10 और 5 15 और 8 कितना 23 हासिल 2, 2 और 1 3। देखिए 3375 आ गया। उस तरह से 16 का क्यूब क्या हो गया, तो हंसी क्यों आ रही है। देखिए 16 का 1 लिखेंगे, है ना, और 6 को 6 लिख देंगे, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216। अब इसका दुगुना 72, 6 का दुगुना 12। इसको हम यदि जल्दी जल्दी करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा कम समय में। देखिए 216 का 6 हासिल 21, 6 और 1 7 और 2 9, 3 और 2 5 और 7 12। यहाँ ले आएंगे 12 दूना 24 और 6 30 के 0 हासिल 3, 3 और 1 4। देखिए निकल गया। देखिए अब टाइप 3 हम देखेंगे, एंड विथ 1। इसका मतलब समझ लीजिए। अब हम देखेंगे 31 का क्यूब कैसे निकालना है, 41 का क्यूब, 51 का क्यूब, 61 का क्यूब, है ना। इस तरह से निकालेंगे किसका किसका, जिसके लास्ट में 1 है ना। शुरू करते हैं 31, सॉरी इसमें 21 भी होगा। 21 का निकाल लेते हैं, फिर 31 का निकालेंगे। 21 का क्यूब उसी तरह से देखिए, इसको ये हो गया फर्स्ट डिजिट और ये सेकेंड डिजिट। अब क्या करना है, फर्स्ट डिजिट का क्यूब करना है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करना है और फर्स्ट डिजिट लिखना है। फर्स्ट डिजिट का लिखना है और उसके बाद लास्ट में सेकेंड डिजिट। समझ में आ गया। उल्टा करना है। अब फर्स्ट डिजिट ये हो गया, सेकेंड डिजिट ये हो गया। फर्स्ट डिजिट का क्यूब, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट और लास्ट में सेकेंड डिजिट को ज्यों का त्यों लिख देना है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो देखिए जैसे 2 का क्यूब होगा 8, 2 का स्क्वायर 4 और 2 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, दूसरे 1 ऐसे लिख दीजिए। अब इसको स्क्वायर का डबल कर दीजिए तो 4, इसका डबल कितना हो जाएगा 8। उसके बाद देखिए 1 4 और 2 6, 4 8 12 के 2 हासिल 1, 8 और 1 9। ये देखिए 21 का स्क्वायर निकल गया। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए 31 का क्यूब, तो देखिए फर्स्ट का 3 का क्यूब 27, स्क्वायर 9, फिर 3 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए और 1 को यहाँ लिख दीजिए। अब एक इसका डबल, इसका डबल। अब देखिए 1 6 और 3 9, 18 9 27, 27 के साथ हासिल 2 और 27 और 2 कितना हो जाएगा 29। ये देखिए निकल गया बहुत आसान तरीके से, है ना। इसी तरह 41 का क्यूब, 4 का क्यूब लिख लिए 64, 4 का स्क्वायर 16, 4 और यहाँ पे 1, 4 का दुगुना 8, 16 का दुगुना 32, है ना। अब इसको जल्दी जल्दी करेंगे, आपको ट्रिक का आइडिया हो गया। तो देखिए 1 का 1, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 16 और 48 और 48 1 49 हासिल 4 और 64 और 4 क्या हो जाएगा 68। देखिए निकल गया। और पीछे हो जाइए,
समझ में आ गया। अब देखिए 51 का क्यूब लिखते हैं। 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 5 लिख दीजिए और 1 लिख दीजिए। 5 का दोगुना 25 का दोगुना। अब देखिए 1, 10 5 15 के 5 हासिल 1, 50 और 25 75 और 1 76 के 6 हासिल 7, 125 और 7 132। देखिए कैसे क्यूब निकल रहा है। 51 का क्यूब हमने निकाल दिया और बस जोड़े ही, सारे में हमने जोड़ ही कर रहे हैं, लेकिन गुना के बदले हम क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। ऐसे हम निकालते तो फिर हमको 3 बार क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन बजाय हम मल्टीप्लाई के यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, सबको जोड़ के आसान तरीके से निकालें। देखिए 61 का क्यूब, 6 का क्यूब 216, 6 का स्क्वायर 36, 6 लिख दीजिए वहाँ 1 लिख दीजिए, है ना। अब क्या है कि इसका दुगुना 72 और इसका 12, ठीक है ना। देखिए ये सीधा नहीं हो पा रहा है कितना भी चाह के। देखिए 1, 12 6 18 के 8 हासिल 1 36। देख लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे जोड़ लीजिए। 12 6 18 के 8 हासिल 1, 6 1 7 और 2 9 के 9 हासिल कुछ नहीं, 7 3 10 और 216 और 10 कितना हो जाएगा 226। ये देखिए निकल गया। उसी तरह फिर 71 का क्यूब निकालिए, 81 का क्यूब निकालिए, 91 का क्यूब निकालिए, है ना। ये थोड़ा इजी है, इजी नहीं है, ये क्या है कि थोड़ा संख्या बड़े हैं तो इसका क्यूब भी बड़े होंगे, फिर आप आराम से इसको आसान तरीके से जोड़ के फिर कीजिए, है ना। और चेक कैसे करेंगे, इसका क्यूब जो है आप मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर चेक कीजिए जो हमने जो ट्रिक से बनाया वो सही हो रहा है कि नहीं, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप गलत तरीके से ऐड करेंगे तो फिर कुछ और आ जाएगा, है ना। इसीलिए आप इसको मिला भी लीजिएगा और कोई डाउट होगा तो इसको फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके अनुसार हम फिर क्या करेंगे कि इसको हम आगे आपको फिर बताएंगे कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई है, लेकिन ये इसी विधि से बनाएंगे, है ना। हो जाता है कभी कभी सबसे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलती हो सकता है, मैथ ऐसा चीज़ ही है ना। चलिए लिख लीजिए इसको।